हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। मैं यानी आपका दोस्त गुलशन आज आपके लिए एक नई स्टोरी लाया हूं जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी मेरे दोस्त अमित ने भेजी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपनी कहानी के सफ़र में चलते हैं। ये एक छोटे से गांव का नाम था भूतहा, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ गांव के लोगों के बीच अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के बारे में कहा जाता था कि रात होते ही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी और लोग अचानक गायब हो जाते थे। लोग के बूढ़े बताते हैं कि यहाँ पहले एक बड़ा घर हुआ करता था जिसमें एक अमीर परिवार रहता था। उस परिवार की एक बेटी जिसका नाम सुमन था, गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। एक रात जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रही थी, उसे एक अनजानी शक्ति ने अपने आकर्षण में बांध लिया। वह रात को घर लौटते समय अचानक गायब हो गई। सुमन की गुमशुदगी ने पूरे गांव को हिला दिया। लोग रात रात भर उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने सुनना शुरू किया कि रात को घर के पास सुमन की हंसने की आवाज़ें आती हैं। धीरे धीरे लोगों ने इस घटना को भूतिया कहानी मान लिया। गांव में एक युवक रवि था जो इस कहानी को सच्चाई मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने फैसला किया कि वह सुमन के गायब होने की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब चांद की रोशनी से गांव रोशन था, रवि ने उस पुराने घर की ओर जाने का निश्चय किया। वह अकेला और निडर था। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। घर के दरवाजे पर एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें सुमन और उसका परिवार मुस्कुरा रहे थे। रवि ने ध्यान से देखा और उसे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अंदर जाने का फैसला किया। घर के अंदर जाते ही उसे अंधेरा और सन्नाटा मिला। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने एक लड़की की परछाई दिखी। वह सुमन थी। सुमन ने कहा, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मुझे इस घर से बाहर निकलने में मदद करो। रवि को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह उसके साथ चल पड़ा। सुमन ने बताया कि उसकी आत्मा इस घर में बंधी हुई है क्योंकि उसकी हत्या उसी रात हुई थी जब वह गायब हुई थी। उसने कहा कि नीचे एक पुरानी चाबी है जो उसकी मुक्ति का रास्ता खोलेगी। रवि ने अपनी हिम्मत जुटाई और घर के नीचे खुदाई शुरू की। उसे एक पुरानी चाबी मिली। जब उसने चाबी को दरवाजे पर लगाया और घुमाया तो एक तेज आवाज़ आई और सुमन की आत्मा को शांति मिली। गांव में फिर से शांति लौट आई और लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। रवि ने सबको बताया कि सुमन की आत्मा को मुक्ति मिल गई है और तब से भूतहा गांव की कहानियों में कमी आई। इस घटना ने सबको सिखाया कि अतीत को जानना और उसकी सच्चाई को स्वीकार करना कभी भी आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।